Good morning, student. This is Divya Sinha, Assistant Professor from Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur, Department of Civil Engineering. तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शेयर, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट तो जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो आप लोगों को आईएएस कोड में मिल जाएगा पेज नंबर 72 में। तो शेयर से रिलेटेड आपको जो भी थ्योरी चाहिए रहेगा या जो भी थ्योरी आपको कभी क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो आप पेज नंबर 72 में जाके इसको निकाल के इसमें से लिख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो है इसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मतलब कि होता क्या है, जैसे कि कोई भी बीम है उसमें जो यूनिफॉर्मली उसके डेप्थ में लगने वाला कोई स्ट्रेस, मतलब कि कोई अगर बीम है उसमें यूनिफॉर्म कोई एक कंडीशन पे ही उसके डेप्थ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जिसके लिए आपको जनरली एक फॉर्मूला जो है वो आपको आईएएस कोड में मिलेगा, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। टाउ वी जो होता है वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को डिनोट करता है। वी यू जो होता है वो लोड को, जितना भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किसी भी बीम में उसके एक्सियल पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कोई स्ट्रेस अगर जनरेट हो रहा है तो वो कितना स्ट्रेस या कितना लोड वहाँ पे जनरेट हो रहा है तो उसको काउंट करते हैं वी यू से। नेक्स्ट है बी इंटू डी। बी क्या है, आपका विड्थ है, ठीक है, किसका, आपका जो बीम सेक्शन जो दिया गया है उसका जो भी विड्थ दिया रहेगा वो आपका बी रहेगा, और डी जो है वो उसका इफ़ेक्टिव डेप्थ है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नहीं रहेगा तो आप उसको ओवरऑल डेप्थ से उसको निकाल सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको आईएएस कोड में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ जो इसका मेन चीज़ है, जो हमको मेन कॉन्सेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो ये है कि यहाँ पे एक टेबल है जो पेज नंबर आपको 73 में मिलेगा। इस टेबल में जो है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेस पे आपको जो वैल्यू है शेयर स्ट्रेंथ के लिए जो चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे कि अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है क्वेश्चन में M20, ठीक है, तो M20 के लिए जब आप डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालोगे टाउ सी का वैल्यू, तो टाउ सी का वैल्यू आप किस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा 100 इंटू ए एस अपॉन बी डी। ए एस क्या है आपका एरिया ऑफ स्टील, AST। ठीक है, तो जब आप यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो शेयर स्ट्रेंथ का जो भी वैल्यू आता है, जैसे कि आपका कोई वैल्यू आ रहा है 0.4, ठीक है, 0.4 अगर आपका कोई वैल्यू आ रहा है 0.40, तो आप जो ये फर्स्ट वाली लाइन है ये वाली, तो इसमें आप उस वैल्यू को देखेंगे, उससे रिलेटेड जो आपको उसके आसपास, ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जाइएगा और वहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही आपका टाउ सी का वैल्यू रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 0.4 आ रहा है, ठीक है, तो 0.4 जो है यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला है 0.25, तो वो 0.4 से ज़्यादा डिजिट हुआ, ज़्यादा वैल्यू है। 0.5 उससे कम है तो आप 0.5 तक का वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अब 0.50 के जस्ट सामने में आपको कौन सा वैल्यू दिख रहा है 0.46, कौन सा ग्रेड है M15 का, बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है M20 ग्रेड, तो आप उसके सामने आएंगे 0.48, तो टाउ सी का वैल्यू आपका 0.48 होगा आपका शेयर स्ट्रेंथ के टेबल के अकॉर्डिंग। सेकेंड, अगर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए, मतलब कि टाउ सी मैक्सिमम का वैल्यू, तो ये बहुत इजी है इस टेबल को आपको देखने में। आप इसमें क्या करोगे, जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे कि आपको M20 दिया हुआ है, तो M20 के लिए टाउ सी मैक्सिमम का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे तो आपको कोई वैल्यू चेक नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 2.8 जो दिया हुआ है वो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, टाउ सी मैक्सिमम का वैल्यू। अब हम स्ट्रेस बोल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। जहाँ भी स्ट्रेस होता है तो वहाँ पे आपका यूनिट न्यूटन पर mm² में काउंट होगा। इसके बाद कुछ फार्मूला जो है वो आप लोगों को इसी पेज में दिया हुआ है, जैसे कि इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए दिया हुआ है वर्टिकल स्टीरअप। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप VU निकालोगे, ठीक है, तो VUS या VU आप निकालते हो तो उसके लिए ये जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला फॉर वर्टिकल स्टीरअप, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है VUS इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू D अपॉन SV। तो ये जो SV है वो है आप लोगों का स्टीरअप,
ठीक है, स्टीरअप हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टीरअप फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो वी यू एस है उसकी जगह हम ये पुट करेंगे वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे कि ये दोनों वैल्यू जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। वी यू एस इज इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद अब हम इसमें जो जो वैल्यू हमको गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम एस वी मतलब स्टीरअप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करने का जो है प्रोसेस होता है। तो मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ से हमको कौन सी वैल्यू को लेनी है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है a beam 230 into 500 mm effective has a span of 4.5 meter tensile reinforcement of 420 mm 5 bars. If concrete is a grade M20, find nominal shear stress and shear strength of concrete. Load on beam is 24 kilonewton पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट चीज़ है जो गिवन दिया हुआ है उस वैल्यू को पढ़िएगा, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको। तो इसके लिए क्वेश्चन सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है। तो बीम का सबसे फर्स्ट रेक्टेंगुलर बीम है तो आपको उसका विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है। विड्थ है 230 mm और डेप्थ है आपका 500 mm। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव। उसके बाद हैज़ अ स्पान ऑफ 4.5 मीटर। ठीक है, आपको जो है बीम का स्पान का लेंथ दिया हुआ है, तो बीम के स्पान का लेंथ आपको दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है 4 और कॉमा है बीच में, फिर 20 mm 5 बार्स, मतलब कि नंबर ऑफ बार्स आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, और बार का डायामीटर जो है इंडिविजुअल बार का डायामीटर आपको 20 mm का दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपका M20 है। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आपका ये वाला फॉर्मूला टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, ये निकालना है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब कि आपको ये निकालना है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन में, फिर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो जो हमको गिवन वैल्यू दिया हुआ है उसको सबसे फर्स्ट लिख लीजिए, विड्थ, डेप्थ, स्पान का लेंथ, नंबर ऑफ बार्स और डायामीटर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और एक चीज़ और लोड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है इसमें लोड कितना लगा हुआ है, तो 24 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड है। अब नेक्स्ट सबसे फर्स्ट जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको लिख लीजिए, आपको और ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब जो हमको सबसे फर्स्ट निकालना है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो वो निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। अब टाउ वी हमको फाइंड आउट करना है, बट वी यू जो है वो हमारे पास अभी नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम वी यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि क्या फाइंड आउट करेंगे, लोड को। ठीक है, स्ट्रेस जो उसमें लग रहा है, जो स्ट्रेस लग रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे, एक्सियल जो स्ट्रेस लग रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन में लोड दिया हुआ है उसको हम पहले वी यू के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे फर्स्ट आप फैक्टर्ड लोड निकालोगे। तो फैक्टर्ड लोड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्क्रीट का केस है तो हमेशा हम 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं लोड के साथ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, जब आप फैक्टर्ड लोड निकालोगे तो क्योंकि हम कॉन्क्रीट की डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू जो आपको लोड दिया हुआ है 24 इंटू 1.5। ठीक है, 1.5 आपका फैक्टर्ड मोमेंट फॉर कॉन्क्रीट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फैक्टर्ड लोड मिलेगा W वो है आपका 36 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है, हमको VU निकालना है। तो VU के लिए फॉर्मूला होता है WL/2। ठीक है, W क्या है आपका फैक्टर्ड लोड, L है आपका स्पान और 2 की जगह 2 ही पुट करना है। तो VU इज इक्वल टू W 36 इंटू L 4.5 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है, जैसे कि 4.5 आपको मीटर में दिया हुआ है, तो जब भी हम लोड या मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसको कभी भी हम mm में नहीं निकालते, हमेशा वो मीटर में आपका फाइंड आउट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लोड और आपका जो मूवमेंट है उसको हमेशा मीटर में कैलकुलेट करिएगा। विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमेशा आपका mm में, एरिया कैलकुलेट करें तो वो सब mm में आपका कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए इसको हमने mm में कन्वर्ट नहीं किया है।
तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद VU का जो वैल्यू है वो आपका आया 81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट VU निकल गया, तो VU को अब हम टाउ V यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टाउ V के लिए VU का वैल्यू जो आया 81 इंटू 10⁻³ वो पुट किया अपॉन B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, विड्थ 230, D इज इक्वल टू दिया हुआ है 500। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे टाउ V का वैल्यू। तो टाउ V आपका आ गया 0.704 न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू था VU वो तो हमने मीटर में निकाला, यहाँ पे mm में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये जो VU का वैल्यू आपका आया था इसमें से हमने जब इसको मीटर से mm में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसीलिए ये आपका वैल्यू आ गया। अगर आप मीटर से mm में कभी भी कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से टाउ V आपका निकल गया। टाउ V जो वैल्यू आएगा उसको हम चेक करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है आपका उस टेबल से। तो यहाँ पे जो हम लोगों का टेबल था सेकंड नंबर पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का, तो ग्रेड हमारा M20 है, तो उसके लिए हमारा जो वैल्यू है वो 2.8 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो टाउ V का वैल्यू जो आया है वो जो आपका 2.8 है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, उससे आपका लेस देन है, तो इसको लिख लीजिए टाउ C मैक्सिमम M20 ग्रेड। ठीक है, आपका जो टाउ C मैक्सिमम का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है टाउ V के वैल्यू से। अब नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है, टू फाइंड टाउ C। टाउ C मतलब कि हमारा क्या है वैल्यू, शेयर स्ट्रेंथ हमको कैलकुलेट करना है। तो शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ये आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू AST/BD। ठीक है, AST एरिया ऑफ स्टील, तो हमको एरिया ऑफ स्टील पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास B और D तो है लेकिन एरिया ऑफ स्टील नहीं है, तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो निकालने का बहुत ईजी फार्मूला है नंबर ऑफ़ बार्स इंटू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। नंबर ऑफ़ बार्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है आपको। ये देखिए डायमीटर आपको दिया हुआ है 20, तो इसमें आपको पुट करना है। पुट करने के बाद जो आपका AST का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा mm² में। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा mm² में होता है। अब ये हमारा आ गया। अब लास्ट का जो हमारा निकालने का वैल्यू जो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो P इज इक्वल टू 100 इंटू AST/B इंटू D। तो 100 AST की जगह पुट कर दीजिए एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू, B की जगह विड्थ का, D की जगह डेप्थ का। कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा 1.09। अब ये जो 1.09 आया है इसको हम थोड़ा सा राउंड फिगर में लेंगे क्योंकि ये 09 मतलब कि आपका 1 ही है, तो 1.1 ये आपका आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत इजी है शेयर स्ट्रेंथ के शेयर लिमिटेड स्टेट ऑफ शेयर के न्यूमेरिकल्स को बनाना। तो इसके बाद जो है मैं एक और आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें मैं इसके जो हम स्टील